नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रंगोला। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों से। मसूरी किमाड़ी मार्ग पर वन गुज्जर बस्ती में खेल रहे 10 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बना लिया। परिजनों ने बच्चे को गुलदार के मुंह से छीना, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके। घटना के बाद मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है। वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुट गई है। बच्चे के शव को देर रात मोर्चरी में रखा गया है। शव का सोमवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 2 में रखी लकड़ियों की जड़ में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिसके बाद डिपो अधिकारी ओम प्रकाश कुंवर द्वारा फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सेंचुरी पेपर मिल के अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं हल्द्वानी से पहुंचे अग्निशमन वाहन ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों अग्निशमन वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया। वहीं घटना में करीब 30,000 की सरकारी लकड़ियां जलकर राख हो गई। यहाँ पर एक कॉलोनी के यहाँ बगल में कॉलोनी है। ये लड़के यहाँ पर दिन भर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर तो सिगरेट बीड़ी पीते हैं। वो यहाँ पिए होंगे यहीं से, तो आग वहाँ लगी। कैसे पता लगा आपको? आग हम लोग घूम रहे थे, यहाँ पर कर्मचारी में घूमते रहते फायर वाले, उन्होंने देखा उसको, फिर उन्होंने अलग अलग किया, फिर हम लोग आए तब तक। कौन सी लकड़ी थी सर? कितना अनुमानित नुकसान हुआ? इसमें ये कोमल कास्ट बोलते हैं इसको। इसमें शेमल गुटेल भी होता है, कोमल कास्ट होता है। कितना लगभग अनुमानित? लगभग यही 20-25 का नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कुनबे को बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ता समेत अनुसूचित समाज के 100 से अधिक लोगों को पार्टी के सदस्यता पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने दिलाई है। प्रदेश संयोजक गोविंद सिंह बिष्ट ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी और धामी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर आज पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। हमारे जनपद नैनीताल में ये दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम फौज के अधिकारियों का था। आज इसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित बंधु भी हैं और हाईकोर्ट के सहित वकील भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में शीघ्र एक और कार्यक्रम होना है। जनता में बहुत उत्साह है। 5 की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कितने लोगों की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, उससे निश्चित रूप से पूरे समाज में एक ऐसा वातावरण बना है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है कि जहां कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना को हम साकार करेंगे, वहीं प्रत्येक बूथ में कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का खड़ा रहे, ऐसी स्थिति कांग्रेस के पास नहीं होगी। ऐसा वातावरण का निर्माण हम लोग करेंगे, हमारा संगठन करेगा। दूसरी बार प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ का महासचिव चुने जाने पर डॉक्टर रमेश कुमार ने संघ के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने पौड़ी पहुंचकर कहा कि चिकित्सकों की लंबे समय से जारी मांगों को सरकार के समक्ष रखना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। समस्या हमारे पास ये भी है कि सीएससी में जो हमारे पद हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से भरे होने चाहिए, और जैसे कि स्पेशलिस्ट जो हैं कि वो सीएससीज में ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रही है। मेनली अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ तो उससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेसिकली उतने मिल नहीं पा रहे हैं, जिसमें मातृ मृत्यु दर में कंट्रोल कम हो पा रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे पीपी मोड जो ज़्यादातर पीपी मोड में चले गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारी सीएससी होती हैं, इससे भी जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं पूर्ण तरीके से इसमें काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीपी मोड की काफ़ी शिकायत आ रही हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सरकारी डॉक्टर्स वापस ही पीपी मोड हमारे पास आ जाए, सरकारी के पास आ जाए। तीसरा ये है कि जो एसीएम और जो सीएमओस के जो रैंक्स होते हैं वो उनकी सीनियरिटी वाइज के हिसाब से ही दी जाए, ताकि जिसको 13 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो जो जेडी रैंक में आ चुका है या डीपीसी नहीं बैठी है, तो लेकिन अगर उस रेंज में अगर वो है तो उसको उसी पद की जिम्मेदारी उन्हीं को ही दी जाए, ना कि किसी जूनियर्स को इन चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाए। तीसरा ये भी है कि जितने भी ऑफिसर्स इंचार्ज हैं नेशनल प्रोग्राम में, उसमें हमारे जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनको ही इसमें पोस्टिंग दी जाए। और जैसे पहले प्रथा चली आती थी कि जो सीनियर डॉक्टर हो जाते थे 10 साल से ऊपर, उनके एसीआर देख के, उनके काम को देखते हुए उनको पीजीज मिलती थी यूपी में जाके, तो ऐसी व्यवस्था फिर से हमारे स्टेट में भी लागू की जाए। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस द्वारा नई न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला कांग्रेस की पदाधिकारी के अलावा सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। इस दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के मार्गनिर्देशन में प्रदेश में जगह जगह नई न्याय सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश के हर जगह में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के नेतृत्व में ये आयोजन हर जगह किया जाना है।
रानीखेत वगैरह जगह में ये हो चुका है, आज हमारे क्षेत्र में भी हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि महिलाओं के साथ आए दिन जो छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण जैसी मामले सुनने को आ रहे हैं और कितनी लड़कियों के साथ ये घटना हो भी चुकी है जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उसको चलते कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इन महिलाओं की इसी सुरक्षा को चलते आज ये नारी न्याय सम्मेलन जिनका आयोजन किया गया है। इसका एक ही मकसद है कि घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार को और उनकी नीतियों को महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, उनसे लड़ने का संकल्प बनाया है। ये जो नारी न्याय सम्मेलन हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमारे राहुल गांधी जी ने एक नारी न्याय यात्रा निकाली हुई है जो पूरे देश में वो चल रही है। ये तब तक चलेगी जब तक नारी को हक नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारी देश की महिला हो, प्रदेश की महिला हो, सारी महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए हमने ये न्याय सम्मेलन शुरू किए हैं। ये हर नगर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में चल रहे हैं। इसमें हमारा है कि बहुत सारे इसमें प्रोग्राम हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने इसमें प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। गांव-गांव में समूह बनाए जाएंगे। ये हमारी लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारी कांग्रेस की ये ऊपर से एक अभियान चलाया हुआ है कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और महिलाओं के लिए जो ये महिलाएं हमारे गाँव में रहती हैं उनको सैनिटरी पैड वगैरह की अभाव होता है, तो उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मुफ्त में उनको मशीनें दी जाएंगी, कच्चा माल दिया जाएगा और वो उस माल को बना के उससे हमारी कांग्रेस के लोग उसको खरीदेंगे और मुफ्त में उसका वितरण करेंगे, जिससे कि हमारी महिला सशक्त होगी। आपका नाम? मेरा नाम। हमारे पूरे उत्तराखंड में नारी न्याय सम्मेलन हर जिले, हर ब्लॉक और हर नगर में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। कहीं पे महिला को कोई भी व्यक्ति या विपक्ष कमज़ोर ना समझे। महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। पूरे उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं का अहम भूमिका रही है और महिला हर चीज़ के लिए तैयार है। आपका नाम? जया कर्नाटक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस। लालकुआं के हल्दीचोट क्षेत्र में लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया है। 8 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टर की तैनाती की मांग की जा रही है। इस मौके पर लालकुआं को विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर की कमी है, बावजूद इसके अभी वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से इस अस्पताल का शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए, अभी पद तो हमारे पास जो है सब मिला के 10 पद सृजित हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से अभी हमने 4 डॉक्टरों से इसका संचालन अभी शुरू किया है और उसके अलावा फार्मासिस्ट से लेकर नर्सिंग स्टाफ भी सारा आ गया है। बाकी रेडियोलॉजिस्ट और अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन भी आनी है, चूँकि किच्छा से लेकर हल्द्वानी तक कहीं पर भी बीच में इस 40-45 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं थी और यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही लंबे समय से इसका अभाव महसूस किया जा रहा था। तो अभी तुरंत इसको शुरू किया है। बाकी धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार होगा, अन्य डॉक्टर भी आएंगे और अन्य जो है जो भी आवश्यक उपकरण होंगे वो भी यहाँ पर लाए जाएंगे। सरकार का प्रयास ये है कि लोगों को कम से कम मेडिकल सुविधा में, चूँकि ये प्राण रक्षक सुविधाएँ हैं, सेवाएँ हैं, तो इनमें किसी तरह लोगों को विलम्ब ना हो, अवरोध उत्पन्न ना हो, इसके लिए तुरंत इसको अभी शुरू किया गया है और कालांतर में अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर जुटाई जाएंगी। क्या इमरजेंसी 24 घंटे रहेगी? 24 घंटे इमरजेंसी रहेगी और साथ ही 30 सैयाओं वाला अस्पताल है ये, तो उसमें जो है एडमिट होने की सुविधा भी रहेगी। कि वर्तमान में डॉक्टर्स के 4 पद सर्जित हुए, 4 पद, उसके अलावा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पद सर्जित है। पद और बढ़ाए भी जाएंगे और अभी वर्तमान में ओपीडी सेवाएं व इमरजेंसी सेवा 24 घंटे की संचालित होगी। इसके बाद अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन भी यहाँ पर सरकार द्वारा भेजी जाएगी। तो हम निरंतर प्रयास करेंगे कि आगे ये अस्पताल और आगे प्रोग्रेस करे और बेहतर ढंग से संचालित हो। मैम, ज़्यादातर अस्पताल क्योंकि लगातार ये लंबी एक बड़ी आबादी के बीच में है। देखिए, अभी वर्तमान में शासन द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा भी नियुक्तियाँ किया जा रही है। नर्सिंग अधिकारियों की परमानेंट नियुक्तियाँ हो चुकी है जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास चतुर्श्रेणी कर्मचारी व स्वच्छक की भी नियुक्तियाँ सभी जिलों में होने वाली है। ये भी शासन स्तर पर चल रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियंस की नियुक्तियाँ भी आगे होनी है। इससे शासन द्वारा इसमें निरंतर प्रयास जारी है और सभी अस्पतालों में ये सुविधाएं दी जाएंगी। हरिद्वार रोशनाबाद सिडकुल की एकम्स कंपनी में कर्मचारियों को जितेंद्र मेहरा एएसपी सीओ सदर हरिद्वार के द्वारा साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया गया। एएसपी जितेंद्र मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध में अपराधी कोई भी हो सकता है। इसमें अपराधी दोस्तों के नाम से और रिश्तेदारों के नाम का फर्जी अकाउंट बना सकते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के सुरक्षित लाभ के लिए समय समय पर पासवर्ड में बदलाव करना बहुत जरूरी है। किसी भी लिंक से ऐप डाउनलोड करने से बचें। हमने एकम्स कंपनी में अभियान चलाया है, क्योंकि हमारा अभियान चल रहा है तो उसी के तहत एकम्स के लोगों को, वहाँ के एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट के थे, सब लगभग 200 से 250 लोग थे, तो सबको साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक किया हमने। और किस तरह से उनको, अगर उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आगे की कार्रवाई क्या करना है, किस तरह से उनको बचना है, दोनों ही चीज़ों पे हमने पूरा फोकस किया था। हमने उनके लिए एक प्रेजेंटेशन भी दी थी और काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हम उनको दे के आए हैं ताकि इससे वो साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सके। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।